ना धीरता ना रे एक बात समझ में नहीं आई साहब जी, आप दोनों के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? नहीं नहीं, अब वो क्या हुआ ना, हम दोनों ना मंदिर गए थे, तो अब पंडित जी ने सलाह दी कि अगर आज के पूरे दिन हम एक दूसरे का हाथ हमेशा में रखेंगे ना, तो जिंदगी भर हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। बस इसीलिए मैंने तो दुपट्टा लपेट दिया जी, कि गलती से भी हाथ ना छूटे। हाँ भाई मेरी, वाहे गुरु दी मेहर हो आप दोनों पर। आप दोनों के प्यार को किसी की कोई बुरी नजर ना लगे। ओए छोटू, पराठों पे एक्स्ट्रा बटर लगा देना, वो भी हमारी तरफ से। आइए बैठिए बाबूजी। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि वो काम नहीं होगा, फिर भी। अरे जय, हाँ हिंदुस्तान अगर आए तो भारत होटल के पकोड़े और चाय तो बनते हैं यार। यार, मेरा ना पेट भरा हुआ है, मन नहीं। अरे चलना यार, टेस्ट तो कर ही सकता है। अरे पुरियों का आटा गूंदना है, पराठे का मसाला बनाना, जल्दी कर। ताऊ जी, गोभी मूली और पनीर के पराठों का मसाला बना के रख दिया ना तो पानी छोड़ देगा और पराठे ना टूटने लग जाएंगे। अरे इस बल्ब को क्या हो गया अब? अरे निकल ही नहीं रहा है ये। ताऊ जी, मुझे ना ऑफिस पहुंचना है, नई नई नौकरी है, अगर देर होगी तो डांट पड़ जाएगी। और वैसे भी ये सब काम तो चाची, मौसी और माँ भी कर सकती है ना। तेरी नौकरी ने नाक में दम कर दिया मेरा। हाँ, मुझे तो बड़ी भूख लगी यार। और बता क्या खाएगा तू? नहीं यार, मैं तो सिर्फ चाय लूंगा। तो सुनना, जी 2 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़ा ले आना प्लीज। जी। टिंकी, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक तो ऑफिस को लेट हो रहा है, ऊपर से ये मुसीबत, क्या करूं? ओए छोटू, जलेबी कितने हैं? जलेबी? नहीं भैया, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया, थैंक यू। इतनी जल्दी कैसे भर गया जी? पेट भरने का एक भी सिग्नल मिला तो नहीं? सिग्नल मतलब? आप भी बड़े भोले हो जी साहब जी, एक भी डकार तो ली नहीं आपने। ये लीजिए आपकी जलेबियां, मैं अभी लस्सी बनवा कर लाया हूं जी। बहुत मिर्ची, ग्लास का भैया, ग्लास देना प्लीज, बहुत मिर्ची है भैया। अरे ग्लास देना प्लीज। लाओ जग इधर दो, हाथ करो, मिर्ची लगी है ना? नो थैंक यू। मत पियो। वैसे भी मेरी माँ कहती है, अगर तुम किसी इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करो, फिर भी जब उसको मदद की जरूरत हो तो मदद के लिए पहुंच जाओ, तो ये भगवान जी का एक मौका शौका होता है तुम्हें बेहतर इंसान बनाने का। मैं तो बेहतर इंसान बनने के लिए हमेशा तैयार हूँ, आपका पता नहीं। पानी? ओके। थैंक यू। सुनो, आई एम सॉरी, मैं ज्यादा ही कुछ बोल गया था। रहने दीजिए, माँ ने ये भी कहा
जब कोई इंसान मन से कोई बात नहीं कहे ना, तो उसके चेहरे चेहरे पे आ जाता है। ए भाई, 2 बोतल पानी की और कुछ समोसे दे दो, जल्दी करो। जी छोटू, 2 बोतल पानी और 4 समोसे बांध दे। ये अचानक क्या हो गया? बीमार थे, सुबेरे खत्म हो गए। शहर के शमशान ले जा रहे थे, इतने में भूख लगी, समोसा और बोतल लेने यहाँ आ गए। क्या कर रही हो तुम? सॉरी। तुम कुछ पागल हो क्या? नहीं नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ। वैसे तो मैं भूत से डरती मरती नहीं हूँ, लेकिन ये तो सच में भूत है। भूत? कहाँ है जी भूत? जी वो आदमी जिसका क्रियाक्रम के लिए आप लोग ले जा रहे हैं ना, अभी मैंने उसे हिलता डुलता देखा। ए मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। अरे वो तो हमारे मामा जी हैं, उनका देहांत हो गया है। आप ही बताइए मैडम जी, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो भला लौट के कैसे आएंगे? हैं? अब हमारे प्यारे स्वीट से मामा जी, उनका आप मजाक उड़ा रही हैं। तुम माफी मांगो। अच्छा देखिए, अगर मैंने कोई गलती सलती की होती ना, तो माफी के हाथ तक जोड़ लेती। एकदम सच कह रही हूँ मैं। ये देखो कितनी उंगलियां, 5 है ना। मुझे साफ साफ दिखाई देता है, बिल्कुल धोखा शोखा नहीं हो सकता। आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो चलिए अब पास जाकर देख लेते हैं। ये बात भी ठीक है जी, हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ। और आपके मामा जी की जान बच गई हो। छोटू, डंडा ले आओ। अरे भैया, ये डंडा उंडा ये कैसे मुमकिन है? एक बार देख लेते हैं, क्या हर्ज? बिल्कुल। छोटू, डंडा। चलिए आइए आइए साहब जी, अभी देख लेते हैं। देख लेने दो। एक ओ साहब जी, 1 मिनट। मामा जी, अरे भांजे, समोसे लाया क्या? अरे भाग जा तू, भाग। पकड़ छोटू, इनको पकड़। टिंकी कहाँ? टिंकी? अभी तो कह रही थी ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी यहाँ छुपी हुई क्यों बैठी है? वो लड़का दिख रहा है आपको? वो मेरे बॉस है और उसने मुझे यहाँ पे काम करते हुए देख लिया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तू इस होटल की मालिक है। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा ताऊ जी? ऑफिस के टाइम पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो फिर बॉस तो बिगड़ेंगे ही ना। और ऊपर से नई नवेली नौकरी है, बर्खास्त कर दिया तो क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, मैं ना उनके पास जाके कोई बहाना बनाती हूँ और आपकी तरफ देखने लगाऊंगी, तब आप सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर लेना। मैं उनसे कहूंगी कि मेरे ताऊजी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए यहाँ का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। पिंकी, ये तो झूठ हुआ ना। झूठ कहाँ ताऊजी, आपको तो एक छोटा सा नाटक करना है। नाटक? हाँ, ऐसे। अरे तू तो कह रहा है तुझे भूख नहीं है, अब तू क्या खाने के लिए ढूंढ रहा है? अरे रुकना है। माया मैडम, मुझे यकीन था कि मैंने आपको यहाँ देखा है, मगर आप तो वो ऊंची बिल्डिंग में रहती थी ना, वो इंपीरियल बिल्डिंग में। हाँ, आप इस मोहल्ले में क्या कर रही? मैं तो वही रहती हूँ। एक्चुअली ये जो होटल है ना, ये मेरी फ्रेंड की है और वो तो इस वक्त शहर से बाहर है, और उनकी जो ताऊजी है ना, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है।
नमस्ते ताजी, आओ आओ। तो मैं चली आई मदद करने। आप कितनी अच्छी हैं ना माया मैडम, सबकी हेल्प करती हैं। फ्रेंड्स के लिए इतना तो करना ही चाहिए नहीं? लेकिन मैं तो अनजान था ना मैम, और आप मेरी मदद भी कर रही हैं, और मुझे सीनियर पोस्ट दिलाने का बीड़ा जो उठाया है आपने। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। I mean, तुम पढ़े लिखे हो, एक्सपीरियंस्ड हो। मैम वो बॉस से सिफारिश। हाँ हाँ, मुझे याद है। पर देखो, जब तक तुम यहाँ से जाओगे नहीं, मैं ऑफिस नहीं पहुँच पाऊंगी, और अगर मैं ऑफिस नहीं पहुँची तो बॉस से बात कैसे करूंगी। तो अब तुम जाओ। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा ताजी, आओ आओ। अरे तेरे ताऊजी ने संभाल लिया ना। पुलिस आने वाली, अब क्या करेंगे? अब बचा क्या है होने शोने को। पुलिस आएगी और हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगी, और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत ना, जो मैं हूं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और एक बात बताओ, मुझे भी आपसे अच्छा ही है, लोहार को ढूंढने की मुसीबत से तो छूटे। पुलिस आएगी और ये हथकड़ी की मुसीबत खुद ब खुद खुल जाएगी, और उसके बाद ना आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और बाय गॉड, इसके बाद तो कांची जिंदगी में आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। खुशमुश हो जाओ, आपकी आजादी चंद ही कदम दूर है। अगर मैं इस जुर्म में फंस गई ना, तो सुबह तक तो मेरे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी, और मेरे घर वाले जो इतने शान से सर उठाकर हिंदुस्तान नगर में चलते हैं, सब मेरी वजह से मिट्टी में मिल जाएगा। एक लड़की के साथ ऐसा होता है, कोई शरीफ इंसान तो बिल्कुल नहीं देख सकता, खास तौर से वो जिसकी खुद की बेटी हो। हाँ? कहाँ चलो? अब जब स्टोरी का दी एंड होने वाला, तो कह रहे हो चलो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखो, जिस तरह मेरी फैमिली को फोन ना आने पे टेंशन हो सकती है, उसी तरह अगर तुम्हारे परिवार वालों को पता चलता है कि तुम किसी कारण पुलिस स्टेशन में हो, तो उन्हें तुम्हारी और तुम्हारी बदनामी की चिंता होगी। अच्छा, अब अचानक से कैसे मेरी और मेरे परिवार वालों की चिंता होने लगी आपको? आप ही ने कहा था ना कि हमारे रास्ते अलग अलग, तो फिर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि मुझे भी एहसास हो गया है, यहाँ मेरी भी एक बेटी है, और भगवान ना करे कि कल वो भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अगर अब तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए तो भागे। भागो, मुझे पकड़, पकड़। मुझे कुछ चबा। कांटा है। बहुत दर्द कर रहा है। मैं मदद करूं? नहीं, मैं खुद निकाल लूंगी। कहाँ है? देखो इतना टाइम नहीं है, हटो। कहा ना, मैं ये सब करवा लेती हूँ। तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम रुको एक मिनट, रुको। इधर। सो गए क्या? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना दुख रहा है।
कांटा निकाल रहे हो या डॉक्टर की तरह कोई सुई वुई लगाने की तैयारी में हो? खुद को लगी होती है ना तब पता चलता। आदत भी करते हैं तो 2 घंटे लगाता। मुझे ना शुक्र कहती हो तो क्या? जो बोलना है खुल के बोलो ना, मेरी तरह। मुंह में बोलते हो तो पता कैसे लगता है, जैसे गरारे कर रहे हो। इंग्लिश में कागल। देखो कांटा निकल गया ना, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। अब चले? वैसे थैंक्स। सच कहूँ ना तो पहले तो मैं आपसे बड़ी नाराज थी। बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या कह दिया आपने मुझसे। लेकिन ये जो आप पुलिस से दोबारा भागे ना मेरे लिए, इससे कहीं ना कहीं एक बात तो साबित हुई कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बात पूछूं आपसे, आप हमेशा ऐसे चुपचाप ही रहते हैं और कभी बात भी करते हैं तो इतने खड़ूस तरीके से, मेरा मतलब ऐसे रुखे शुखे तरीके से। लो जी, अभी भी कोई जवाब नहीं। पर आपको पता है, अगर कांची एक दिन चुप हो जाए ना तो मेरे तो घर वाले नहीं, यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला मेरे घर आ जाए मेरी खैरियत पता करने के लिए। अगर एक दिन चुप रहने से मेरे घर वाले मुझसे इतने सवाल कर सकते हैं, तो आपके घर वाले आपसे कुछ नहीं पूछते? मेरा मतलब है आपकी बेटी जियाना और आपकी बुआ से तो मैं मिली हूँ, बहुत ही अच्छे लोग, वेरी हैप्पी गो लकी टाइप। एक बात बताओ, वैसे तो मेरे घर वाले भी ना बड़े ही मिलनसार लोग हैं। आपको पता है पूरे 25 मेंबर है मेरी फैमिली में, कहो तो पूरा का पूरा मोहल्ला ही हमारा। पिछले 30 साल से हम हिंदुस्तान नगर में रहते हैं और होटल चलाते हैं, भारत थाली होटल। देख लेना, एक दिन ना पूरी दुनिया में भारत थाली होटल फेमस हो जाएगा। अरे कांची करके रहेगी। इसी सपने को लेकर तो मैंने दिल्ली के मानिक भाई भीमचंद केटरी कॉलेज से 1 साल का डिप्लोमा किया है। वैसे करना तो 3 साल की डिग्री कोर्स चाहती थी, लेकिन पैसे की तंगी के चलते तो डिप्लोमा से ही काम चलाना पड़ा। पर कोई बात नहीं जी, अपना भारत थाली होटल का काम तो फर्राटेदार चल रहा है। लेकिन अब अचानक से ये आपके हिंदुस्तान नगर में मॉल वॉल बनाने की स्कीम ने ना हम सबकी तो नींद ही उड़ा दी है। नहीं, मैं बहाना देखकर आपको सुनाना नहीं चाहती। आप तो पैसे वैसे देख रहे हैं घर खाली कराने के लिए, लेकिन हर कोई पैसे के लिए अपना सपना बेच तो नहीं सकता ना। आपको पता है, मेरे दादा परदादा ने हिंदुस्तान नगर में बस के आज तक ना मेरे परिवार को बटने नहीं दिया और एक होटल भी बसाया, जिसकी कमाई से आज तक मेरा परिवार हंसी खुशी चल रहा है। और जहां तक मेरा सवाल है ना, मैं भी अपने परिवार को कभी नहीं बटने दूंगी। लो जी, मैं तो अपनी बातों में बहती शहती चली थी। अब आप बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मेरा मतलब जियाना और बुआ से तो मैं मिली, लेकिन बाकी सब लोग, जैसे कि आपकी मम्मी पापा भाई बहन पत्नी। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ वो तो भगवान जी के पास है ना। लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से पता है कि आपकी पत्नी ना बहुत ही अच्छी इंसान होंगी, बिल्कुल आपकी बेटी जियाना की तरह। ना धीरता ना रे